नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा कुछ सुबह ऐसे स्टार्ट हो रहा है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें प्लीज़। और मेरा दूध मैंने बाहर से ले लिया था, दूध लेके मैंने किचन में रख दिया और ब्रश करने आ गई। और मैंने दरवाज़ा खोला तो आज बहुत ठंडी लग रही थी बाहर। और मैं मग्गा लेके बाथरूम से आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड खड़े थे। मैं गुनगुना पानी से ब्रश करती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली ब्लॉग में दिखाया था मेरे दांत का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, रूट कनाल चल रहा है, तो मैं ठंडा पानी यूज नहीं कर पाती इस वजह से। तो ये मेरा ब्रश हो गया। हस्बैंड भी ब्रश कर लिए थे तब तक, और वो रूम में चले गए। और मैं किचन में आ गई, वही चाय बनाने के लिए। हमारा सुबह चाय से ही चालू होती है, तो मैं वही आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और मैं रूम में आ गई, पानी और गुनगुना पानी लिए थे और चाय लेके। और मेरे हस्बैंड की रात से ही थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा है उनको। और रात में तो दवाई दे दिया था, आराम था। तो सुबह वही मैंने कहा कि चलो साथ में चाय और बिस्किट दे देते हैं, ताकि दवाई दे सके। सुबह में भी थोड़ा सा फीवर हो गया था, और देखते हैं कोविड का टेस्ट भी करवा लेंगे। और मैं उनको बुला रही थी कि आए देखे, तो वो मना कर रहे थे। मैं खुद ही जाके उनके पास तो उनको फ़ीवर हो गया था, तो मैंने चाय बिस्किट दे दिया था और उनको दवाई भी दे दी। और मैंने कहा दीजिए, मैं सिर में थोड़ा सा तेल भी लगा देती हूँ। दर्द हो रहा था उनको, बॉडी पेन और सिर दर्द हो रहा था, फीवर भी था। और देखते हैं कोविड टेस्ट करा। कोविड के नाम पे दोस्तों बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोगों को कोविड हो चुका है और हम वो सिचुएशन झेल चुके हैं। और वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन थी, दो बच्चों को लेके दिल्ली ऐसे शहर में रहना। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो अपना भी लगा ही लेते हैं तेल, क्या अपना दुख रोए कोविड का तो बहुत लंबा चला था। मेरे हस्बैंड तो बहुत मुश्किल से बचे थे, और हम सबको भी हो ही गया था। और मैं भी अपना तेल कही कि चलो लगा लेती हूँ। अब फ्राइडे था, और आज फ्राइडे था तो मुझे सिर धोना था, तो मैंने कहा चलो 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे बाद ही तेल लगा के मैं धो लेती हूँ। और क्योंकि सर्दियों में रजाई कंबल उम्बल में सो, रजाई में सो तो तेल लग जाता है, तो रात में नहीं लगाते हैं, सुबह ही लगा लेते हैं। और मैं वही घर की साफ़ सफाई में लग गई। और मेरी अभी जो हेल्प करती है वो लड़की अभी आई नहीं थी। वो झाड़ू पोछा बर्तन तो कर लेती है, लेकिन ये डेली का जो काम होता है, ये हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। जो डेली इतना बिखरा पड़ा कमरा, और बच्चे हैं तो पूरे घर में फैला के रखते हैं। और देखिए कैसे सारा समेटना और करना, ये सब करते करते 1 घंटा लग जाता है। 1 डेढ़ घंटा आराम से हो जाता है। हाउसवाइफ कहने के लिए हम लोग हाउसवाइफ है, लेकिन सुबह शाम का इतना काम होता है, सारा काम अकेले घर का सारा काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरा बड़ा बेटा सो रहा था, और छोटा भी अभी सो ही रहा था। और मेरी आ गई हेल्प करने वाली, और मैंने दरवाज़ा खोली, और साथ में अब मेरा काम भी हो गया था सफाई का, जो इधर का था पोंछना और साफ करना। और मैंने कहा चलो बाथरूम में कपड़े रख लेते हैं, और बाथरूम से जो कपड़े थे वो मशीन में भी लगा देते हैं। 10 बजे पानी आएगा तो हम चालू कर देंगे, कोई भी चालू कर देता है, इसलिए कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में भी डाल दिया। और मुझे आज बाथरूम भी साफ़ करना था, तो मैंने कहा चलो ये सिंक वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। और आज तो मैं ऐसे सर्फ़ डाल के और जो बर्तन धोने वाला ब्रश है उसी से साफ़ करके कपड़े से पोंछ दी, साफ़ हो जाता है ऐसे ही 2-3 दिन पे या 1 हफ्ते में कर दो तो। और नहीं तो मैं सिंक को तो हार्पिक से ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो इसको ऐसे ही मैं कर लेती हूँ।
और मेरी मेड भी वो झाड़ू पोछा कर देगी। और ये कमरा बड़ा है और मेरे बच्चे सिजेरियन हुए तो मैं बैठ के झाड़ू पोछा नहीं कर पाती, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसीलिए बैठ के झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। वो ये जो काम होते हैं छोटे मोटे यही बहुत हो जाते हैं। 1-1.5 घंटा, बच्चा भी छोटा है, अभी छोटा वाला मेरा 4 साल का है, तो उसको भी फिर देखना पड़ता है पूरे दिन। फिर हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, अकेले सारा मैनेज करना थोड़ा बड़ा टास्क होता है ये एक हाउसवाइफ के लिए। और मैं फिर सफाई करने के बाद मैं चली गई नहाने, और नहा के देखिए हमारे भगवान जी, और मैं रात में भगवान जी का पर्दा लगा देती हूँ सोते समय, और मैं पर्दा लगाने के बाद सुबह ही फिर नहा धो के ही पर्दा खोलती हूँ। और ये भगवान जी के जो पास का एरिया है इसको मैं मेड से साफ़ नहीं करवाती, इसका झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ जब भी करना होता है। मैं इसको मेड से कहती हूँ कि इससे दूर रह के तुम इधर से कर लेना। और मेरा अभी हो गया, बर्तन उर्तन धुल गया। ये भगवान जी के बर्तन हैं देखिए, और मैं भगवान जी के पीतल के बर्तन जो है नींबू से ही साफ़ कर लेती हूँ। और मेरा पूजा हो गया, उसके बाद मैंने हस्बैंड को फिर नाश्ता बनाया, बच्चे भी उठ गए थे, और नाश्ते में मैंने वो बाटी बनाया था और चटनी था और चाय था। और नाश्ता मैंने बना के फिर हस्बैंड के साथ ही बैठ के मैं नाश्ता करने लगी थी। और बच्चे भी तब तक, छोटा वाला लेटा था और बड़ा वाला उठ ही गया था। मैंने कहा था ब्रश कर लो, तो दोनों ने ब्रश करके ही लेटे थे रजाई में। और थोड़ी देर के बाद ही दूध पीते हैं, तो मैं भी कही कि चलो तब तक नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद इन लोगों को दूध दे दूँगी। और उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा अब अपना हुलिया ठीक करते हैं। और देखिए, और कुछ नहीं, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, मुझे आता ही नहीं है असल में मेकअप करना। तो वही बस थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र सर्दियों में आदमी लगा लेता है, और थोड़ा सा बस पाउडर था तो वो लगा लिया, और मुझे कुछ भी नहीं करने वाला। मैं लिपस्टिक लगा लिया। मुझे मेकअप करना सीखना है पर आता नहीं है, अब देखते हैं कब सीख पाती हूँ मैं। अभी तो बच्चे और फैमिली में ही हैं। और उसके बाद और मैं काफ़ी देर हस्बैंड के पास बैठी रही, और उनका फ़ीवर अभी तो ठीक है, अगर ठीक नहीं होगा तो हम कल तो टेस्ट करा ही लेंगे कोविड का, क्योंकि अभी कोविड तो ख़त्म हुआ नहीं है। और ये मैं आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। देखिए मैंने कढ़ाई में लहसुन और हरी मिर्च डाला है, सरसों का तेल, और आज मैं पनीर बना रही हूँ। मेरे बड़े बेटे को पनीर बहुत पसंद है, इसलिए उसने कहा मम्मी पनीर बना दीजिए, तो मैंने कहा चलो आज लंच में पनीर ही बनाते हैं। और 1 बज चुका है अब तक तो, और मैं 1 के 2 के बीच ही खाना बनाती हूँ। और प्याज भून जाने के बाद, लहसुन हरी मिर्च और प्याज भून जाने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया, और टमाटर डाल के थोड़ा सा नमक डाला था। और नमक डालने के बाद मैंने उसको निकाल के उसको मैंने ठंडा करके पीस लिया उसको मिक्सी में। और फिर उसी कढ़ाई को थोड़ा सा खंगाल के और उसमें तेल डाल के जीरा डाला, और उसके बाद मैंने जो ग्रेवी पीस रखी थी, जो प्याज टमाटर की ग्रेवी थी, उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद मैंने उसको फिर भूना, और मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लिया जाए। और भूनने के बाद मैंने उसमें लाल मिर्च और धनिया मसाला, और मसाला मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो मसाला और मैंने थोड़ा सा वो डाला था हल्दी पाउडर, बस वही डाला था। और मसाला भून रहा था तब तक मैंने आटा भी निकाल लिया था। और काम करते करते पता नहीं चलता है ना, साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिया। और काम एक साथ कई सारे काम हो जाते हैं, अगर काम करने बैठ जाओ तो लगता है कि हाँ आदमी कर ले। मसाला मैंने थोड़ा सा ढक के कहा कि भून लेते हैं, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाला उसमें मैंने, और उसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच दही डाला था। उसमें मैंने कसूरी मेथी और दही डालने से उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और आप अगर मिर्ची कम खाते हो तो आपके लिए बेस्ट है ये ऑप्शन। और फिर मटर और पनीर डाल के मैंने थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई आज मैंने। और ये बच्चे सूखी नहीं खाते हैं, इनको थोड़ा सा पानी चाहिए। और मेरे दोनों बच्चे पनीर खा लेते हैं, आलू और पनीर यही खाते हैं वो दोनों।
और मैं साथ साथ में अपना आटा भी गूँथती गई, चावल भी रख दिया था। फटाफट काम हो ही जाता है काम करने लो। देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है। और साथ में हस्बैंड को थोड़ा उनका फीवर थोड़ा ठीक हुआ था, तो मैं उनको फिर कही कि चलो सर्दियों में थोड़ा गरम गरम खाना अच्छा लगता है, तो मैं रोटी बनाती गई और चावल भी गरम गरम ही मैंने बनाया था। और हस्बैंड और दोनों बच्चों को भी मैंने साथ में कहा कि गरम गरम आप लोग भी खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। और देखिए मेरी रोटी भी बनने लगी और साथ में मैंने दे दिया था उन लोगों को खाने के लिए। तो वो लोग हॉल में बैठे थे खाने के, उनको थोड़ी तबीयत ठीक थी, तो मैंने कहा यहीं आ जाइए, बैठ जाइए और थोड़ी सी अपना मूड ठीक था। और देखिए वो मास्क वास्क लगा के बैठे हैं। पहले से वो कोविड का बहुत डर गए हैं, और जब से उनको कोविड हुआ है। और वो बच्चों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा दूर रखो, दूर रखो। तो खैर बच्चे मेरे थोड़े से तो दूर हैं, लेकिन वो हस्बैंड भी पहले से ही सतर्क रहते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं वो। और कोविड जब से उनको हुआ तब से तो वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अभी भी कोविड ख़त्म तो हुआ नहीं है। और मैं जो बचा हुआ आटा होता है उसको मैं अलग ही रखती हूँ एक डब्बे में, तो मैंने उसको एक डब्बे में डाल दिया। और मेरा ये चकला बेलन हाथ के हाथ धो भी लेती हूँ मैं, इसको हम जूठा नहीं रखते हैं। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। और प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर करिए, मोटिवेशन दीजिए हम जैसे वुमेन को जो घर में इतना काम करते हैं फिर भी उसका कोई महत्व नहीं है। प्लीज़ मोटिवेशन करिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़। धन्यवाद।